गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारे दूसरे पार्ट का रिवीजन देख रहे हैं। हमारा दूसरा पार्ट है बंधु दादा को छुड़ा लिया है। ये जो पार्ट है इसका रिवीजन हमने शुरू किया था। आज जो है आगे के कुछ जो हमारे प्रश्न रह गए हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। किसने कहा? सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। देखिए हमें जो है वाक्य दिए गए हैं, वो वाक्य किसने कहे ये जो है हमें बताना है। ठीक है, आप तरकीब तो बताइए। ये जो वाक्य है किसने कहा? चील ने, चूहे ने या सभी जानवरों ने? किसने कहा बताइए? जी हाँ, सभी जानवरों ने जो है ये कहा है। आगे देखिए, शत्रु को कभी कमजोर और बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। ये जो वाक्य है किसने कहा है? बंदर ने, खरगोश ने या गिद्ध ने? जी हाँ, खरगोश ने। आप जो है आपके सामने जो है आपकी जो किताब है वो रखिए। ठीक है, प्रश्न उत्तर देखते समय अगर आपने इस प्रश्न के उत्तर जो है आपके किताब में नहीं किए होंगे तो आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने तो उन्हें अकेला ही देखा था। मैंने तो उन्हें अकेला ही देखा था। ये वाक्य किसने देखा कहा है? चील ने, बंदर ने या गिद्ध ने? जी हाँ, चील ने देखा। चील ने ये जो वाक्य है ये कहा था कि मैंने जो है उन्हें अकेला ही देखा। अगला वाक्य है, काश बंधु दादा को उड़ना आता। ये जो वाक्य है किसने कहा? बंदर ने, चील ने या गिद्ध ने? जी हाँ, चील ने कहा काश बंधु दादा को उड़ने आता। ये जो वाक्य है चील ने कहा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भाषा की बात से नीचे दिए गए शब्दों में से गलत पर्याय पर गलत का निशान लगाइए। हमें जो है कुछ शब्द दिए गए, इसके कुछ पर्याय दिए गए हैं। इस पर्याय का दिए गए शब्द का जो गलत पर्याय है उसके आगे हमें गलत का निशान लगाना है। ठीक है, जैसे कि किनारा ये शब्द दिया गया है, इसके जो पर्यायवाची शब्द आगे दिए गए हैं और जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। ठीक है, किनारा दिए गए शब्द है पर्याय कोना, साहिल, तट। किनारा इस शब्द का जो है कौन सा शब्द पर्याय नहीं है? जी हाँ, कोना। इस पर गलत का निशान लगाइए। अगला शब्द है नदी। नदी इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है? तटिनी, सरिता या सर? जी हाँ, सर। इस पर गलत का निशान लगाइए। अगला जो शब्द है श्याम। श्याम इस शब्द का गलत पर्याय हमें ढूंढना है। ठीक है, कृष्ण, साय, सांझ। बताइए कौन सा गलत पर्याय है? जी हाँ, कृष्ण। ये जो है श्याम इस शब्द का गलत पर्याय है। अगला शब्द है पेड़। पेड़ इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा बताइए? तरु, विहान या वितप? जी हाँ, तब पेड़ इस शब्द का जो गलत पर्याय है वो है विहान। अगला शब्द है शिकारी। शिकारी शब्द का गलत पर्याय कौन सा है? आखेटक, बहेलिया या बटोही? बताइए कौन सा है? जी हाँ, बटोही। इस पर गलत का निशान लगाइए। अगला जो शब्द है गर्दन। गर्दन इस शब्द के पर्याय दिए गए हैं गाल, ग्रीवा, गला। बताइए कौन सा गलत पर्याय है? जी हाँ, गाल। दिया गया शब्द है बंदर। बंदर इस शब्द के दिए गए पर्याय है कपि, वानर, भालू। बताइए कौन सा गलत पर्याय है बंदर इस शब्द का? जी हाँ, भालू। अगला शब्द है टहनी। टहनी इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा बताइए? छाल, डाल, शाखा। कौन सा गलत पर्याय है? जी हाँ, टहनी शब्द का गलत पर्याय है छाल। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, दिए गए शब्दों में से विलोम शब्द चुनकर लिखिए। हम जो है ये जो बंधु दादा को छुड़ा लिया गया है इस पाठ का रिवीजन देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब जो है हमें कुछ इस प्रश्न में विलोम शब्द दिए गए हैं और इन विलोम शब्द के जो उत्तर है, जो सही विलोम शब्द है यहाँ पर दिए गए। इनमें से जो सही विलोम शब्द है वो चुनकर लिखना है। ठीक है, दिया गया शब्द है सुख। सुख इस शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, दुख। तो लिखिए दुख।
अगला शब्द है जरूरी। जरूरी शब्द का जो है सही विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, गैर जरूरी। देखिए गैर जरूरी। अगला शब्द है शांत। शांत इस शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा है? अशांत। कौन सा है? अशांत। तो लिखिए अशांत। अगला शब्द है सफलता। सफलता शब्द का सही जो है विलोम कौन सा है? जी हाँ, विफलता। तो लिखिए विफलता। आपको जो है ये जो विलोम शब्द है ये याद भी करना है, ठीक है? और ये भी पर्यायवाची जो शब्द है गलत पर्याय के, ये भी याद करना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, शब्द है उदास। उदास इस शब्द का सही विलोम शब्द है? जी हाँ, प्रसन्न। तो लिखिए प्रसन्न। अगला शब्द है सूझबूझ। दिया गया है शब्द सूझबूझ। सूझबूझ का जो है सही विलोम शब्द है नासमझी। तो लिखिए नासमझी। अगला शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा शब्द का सही विलोम शब्द है निंदा। तो लिखिए निंदा। अगला शब्द है बुद्धिमान। बुद्धिमान शब्द का जो है सही विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, मूर्ख। तो लिखिए मूर्ख। ठीक है, इस तरह से ये सभी प्रश्न है। आगे देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको जो है नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो शब्द दिए गए दृढ़ता, निर्णय, सूझबूझ, कामयाब, असमंजस, ये जो शब्द है ये आपको जो है स्वयं करना है। ये आपको होमवर्क में है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो जो है आप पिछला वीडियो देख सकते हो। अब देखिए अगला प्रश्न, सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर जो है शब्द दिए गए हैं, इसमें का जो शुद्ध शब्द है जो सही तरीके से लिखा जाता है वो शब्द पर जो है हमें सही का निशान लगाना है। तो दिया गया शब्द है निर्णय। बताइए निर्णय इन शब्दों में से कौन सा सही है? जी हाँ, ये वाला। तो लिखिए निर्णय, इस पर जो है सही का निशान लगाइए। अगला शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा ये जो शब्द है सही कौन सा है? जी हाँ, ये वाला। तो इस पर जो है सही का निशान लगाइए। अगला शब्द है दिया गया समस्या। समस्या शब्द सही तरीके से कैसे कौन सा लिखा जाता है? जी हाँ, ये जो है समस्या इस तरह से लिखा जाता है। अगला शब्द है होशियारी। होशियारी जो शब्द है किस प्रकार से लिखा जाता है? जी हाँ, इस प्रकार से। ये जो है शुद्ध शब्द है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5, नीचे दिए गए वाक्यों का वचन बदलकर लिखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों के वचन बदलकर हमें लिखना है। दिया गया वाक्य है अचानक दरवाजा खुल गया। अब ये जो वाक्य है इसका जो वचन बदलने के बाद आएगा अचानक दरवाजा, ये एक वचन है, इसका अनेक वचन होगा दरवाजे खुल गया। गया ये जो है एक वचन है, तो जो है इसका अनेक वचन होगा गए। तो वाक्य होगा अचानक दरवाजे खुल गए। आगे देखिए भेड़िए ने खरगोशों को सलाह दी। अब देखिए भेड़िए खरगोशों, भेड़िए ने खरगोशों को सलाह दी। यहाँ पर भेड़ियों का अनेक वचन, भेड़िए का अनेक वचन होगा भेड़ियों ने खरगोशों, ये अनेक वचन है। खरगोश ये जो है अनेक वचन है खरगोश, इसका अनेक एक वचन है खरगोश, इसका अनेक वचन क्या होगा? खरगोशों को सलाह दी। अब देखिए ये जो है खरगोश है, ठीक है। भेड़िए ने खरगोश को सलाह दी, तो जो है भेड़ियों ने खरगोशों को सलाह दी। इस प्रकार से वाक्य होगा। अब देखिए खरगोश ने गिद्ध को मंडराते हुए देखा। खरगोश है, ठीक है। खरगोश ने गिद्ध को मंडराते हुए देखा, तो इसका अनेक वचन होगा, वचन बदलकर खरगोशों ने गिद्धों को मंडराते हुए देखा। जंगल में शिकारी आ गया। शिकारी के जो है एक वचन है और गया ये भी एक वचन है, इसका वचन बदल कर लिखना है। तो देखिए जंगल में शिकारी आ गए, ठीक है। शिकारी का अनेक वचन भी शिकारी होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न,
देखिए कुछ व्याकरण से है, यहाँ पर हमने जो है व्याकरण से देखा है कि जो है हिंदी का जो भाषा का जो शब्द भंडार है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, और जो है इसने जो है अनेक बोली भाषाओं को तथा जो है दूसरी जो भाषाएं हैं इनको अपनाया है, ठीक है, इनके शब्दों को अपनाया है। तो इससे जो है हिंदी भाषा का शब्द भंडार जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो देखिए जो शब्द संस्कृत से आए हैं उन शब्दों को जो है तत्सम शब्द कहते हैं, जो शब्द संस्कृत से आए हैं उन शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द, और जो संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप है उसे क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत शब्दों के परिवर्तित रूप है उनको जो है तद्भव शब्द कहते हैं, और जो शब्द क्षेत्रीय या स्थानीय भाषाओं से आए हैं हिंदी के अंदर उसे देशज या देशी शब्द कहते हैं, और जो शब्द विदेशी भाषाओं से जो है हिंदी में आए हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, जी हाँ, विदेशी शब्द कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है नीचे हमें जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को जो है उचित स्थान पर लिखना है। तो देखिए दिए गए शब्द है चूड़ी, रात्रि, थैला, दिव्या, रिक्शा, गांव, अग्नि, मशीन, बाजार, स्वर्ण, जीव, नाक। ये जो दिए गए शब्द है इन शब्दों को जो है हमें सही तरीके से लिखना है। जैसे कि तत्सम शब्द जो है उसे तत्सम के नीचे लिखना है, जो तद्भव शब्द है वो तद्भव के नीचे लिखना है, जो देशी शब्द है वो देशी के नीचे लिखना है, और जो विदेशी शब्द है वो विदेशी शब्दों के नीचे लिखना है। तो देखिए तत्सम शब्द है अग्नि, रात्रि, स्वर्ण, तद्भव शब्द है नाग, जीव, गांव, देशी शब्द है दिव्या, थैला, चूड़ी, और विदेशी शब्द है रिक्शा, मशीन, बाजार। इस तरह से ये जो पूरा पाठ है रिवीजन हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।